गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की सीडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 में पाठ 15 नौकर। ठीक है बच्चों, इस पाठ को हम लोगों ने पढ़ लिया था और हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को किया था। इस पाठ में पूरे पाठ में जो गांधी जी हैं उन्होंने जब वो दक्षिण अफ्रीका से जब आते हैं, वो भारत आते हैं, तो उन्होंने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना जब की थी और उस आश्रम में उन्होंने जितने भी उस वहाँ के कर्मचारी थे और वो स्वयं जितने भी वहाँ आश्रम के काम हुआ करते थे, खुद गांधी जी स्वयं से सुख को करना पसंद करते थे। वो किसी पर डिपेंड नहीं हुआ करते थे, वो स्वावलंबी थे और दूसरों को प्रेरणा भी देते थे स्वावलंबी बनने की। ठीक है, हम लोगों ने इस पाठ में देखा था बच्चों कि गांधी जी का स्वभाव कैसा था काम करने के प्रति। उन्हें अपना काम किसी से करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्हें अच्छा ही नहीं लगता था, बल्कि वे स्वयं दूसरों का काम करते थे, दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहा करते थे। हम लोगों ने बच्चों इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को पिछली वीडियो में किया था। उसके आगे के अभ्यास प्रश्नों को आज हम लोग करेंगे। तो आज आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिखिए। बच्चों इस पाठ से हम लोगों ने प्रश्न 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। प्रश्न 4 हमारा था कि किस प्रकार गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया। श्रीमती पोलक गांधी जी के मित्र की, खास मित्र की पत्नी होती हैं और वो बहुत ही दुबली पतली होती है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, उनका एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि उनका दूध पीना नहीं छोड़ता है। तो गांधी जी ने क्या ऐसी तरकीब लगाई थी कि उनका बच्चा उनका दूध पीना वो धीरे धीरे छोड़ देता है। तो क्या उन्होंने किया था, उन्होंने जब वो आते हैं देखते हैं कि बहुत परेशान कर रहा है बच्चा, रात भर सोने नहीं दे रहा है माँ को और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, स्वास्थ्य भी। तो वो क्या करते हैं कि बच्चे को उठाते हैं रात में ही, श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाते हैं उसको और अपने पास सुला लेते हैं और अपने चारपाई के बगल में एक छोटे से कटोरे में पानी रखते हैं ताकि बच्चे को अगर भूख लगी, वो रोने लगता है तो उसको पिलाने के लिए। तो इस प्रकार धीरे धीरे बच्चा जो होता है वो अपनी माता से कुछ लंबे अवधि यानी समय के बाद वो धीरे धीरे माँ को ढूंढना बंद कर देता है और धीरे धीरे उनका दूध छोड़ देता है। तो इस प्रकार गांधी जी का एक तरकीब था कि किस प्रकार उन्होंने श्रीमती पोलक के बच्चे को दूध छुड़वाया। उसके आगे का जो प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 5 हमारा कि आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे। अपने स्वयं काम करते थे और दूसरों से जो काम करवाना है तो कौन सा तरीका वो अपनाते थे। तो कॉपी पेन आप लोग निकाल लीजिए, प्रश्न 5 उतारिए मेरे साथ। आश्रम में काम करने, प्रश्न 5 है हमारा, आश्रम में काम करने या करवाने, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे। गांधी जी अपनाते थे। ठीक है, तो कौन सा तरीका वो अपनाते थे, इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर 5, गांधी जी दूसरों का काम करने में, गांधी जी दूसरों का काम करने में, गांधी जी दूसरों का काम करने में सख्त थे, यानी दूसरों की सहायता करने में, दूसरों के लिए कोई काम करने में वो सख्त थे, मतलब एकदम तत्पर रहते थे। ठीक है, सख्त थे, परंतु अपने
अपने लिए दूसरों से काम करवाना, अपने लिए दूसरों से काम करवाना उन्हें पसंद न था, उन्हें पसंद न था। ठीक है, उन्हें पसंद न था। वे अपना कार्य स्वयं करते थे, वे अपना कार्य स्वयं करते थे, खुद करते थे वो अपना काम। इस वाक्य में वे अपना काम स्वयं करते थे, कौन सा सर्वनाम है हमारा? हमारा यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है, जहाँ पे स्वयं, अपना या खुद से ये जो शब्द आते हैं ये हमारे सर्वनाम कौन से होते हैं? निजवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, वे अपना काम स्वयं करते थे, उनमें वे किसी की सहायता नहीं लेते थे, उसमें यानी अपने कामों में वे किसी की सहायता नहीं लेते थे। ठीक है, किसी की सहायता वो नहीं लेते थे। गांधी जी को काम करता हुआ देख, गांधी जी को काम करता हुआ देख, जो और अन्य लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे? प्रेरणा लेते थे। ठीक है, काम करता हुआ देख उनके अनुयायी भी, उनके अनुयायी यानी फॉलोअर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, अनुसरण करने वाला, फॉलो करने वाले, ठीक है, उनके अनुयायी भी उनका अनुकरण, उनका अनुकरण कर कार्य करने लगते थे, या फिर जो काम, या फिर जो लोग, या फिर जो लोग, ठीक है, काम नहीं करना, जो लोग काम नहीं करना चाहते, ठीक है, वह भी क्या करने लगते थे? प्रेरणा लेकर काम करने लगते थे, वह भी काम करने के लिए प्रेरित हो जाते थे, वह भी काम करने के लिए प्रेरित हो जाते थे। ठीक है, जो लोग काम नहीं करना चाहते थे वो लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर के काम करने के लिए प्रेरित हो जाया करते थे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग अपना अगला प्रश्न करेंगे। ठीक है, मैं इसको इरेज करती हूँ। इसके बाद हमारा अगला छठा प्रश्न है बच्चों कि गांधी जी पैदल क्यों चलते थे इतना, और पैदल चलने के क्या क्या लाभ होते हैं, इसको हमें बताना है। क्योंकि हम लोगों ने पाठ को पढ़ा था और उसमें देखा था कि गांधी जी पैदल अपनी राजनीतिक यात्रा करते थे और घंटों घंटों पैदल चला करते थे, फार्म हाउस से
आते समय वो सब्जियां लेके आते थे। तो प्रश्न उतारिए कि गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे। प्रश्न छठा, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे। ठीक है, पैदल चलने के लाभ लिखो। पैदल चलने के लाभ लिखो। ठीक है, दो प्रश्न इसमें बनते हैं। गांधी जी पैदल क्यों चलते थे हमें ये बताना है, और पैदल चलने के क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे। इसका उत्तर लिखेंगे कि गांधी जी पैदल चलने के लाभ को जानते थे। ठीक है, गांधी जी पैदल चलने के लाभ को जानते थे। ठीक है, इसीलिए वो क्या करते थे, पैदल चलते थे अक्सर अपनी यात्राएं। इसीलिए अक्सर अपनी यात्राएं ठीक है, अपनी यात्राएं पैदल चलकर ही पूरी करते थे। ठीक है, वो अपनी यात्राएं क्या करते थे, पूरी करते थे। इससे उनमें हर प्रकार का कार्य करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति बनी रहती थी। शक्ति बनी रहती थी या बना रहता था। ठीक है, बना रहता था। ठीक है, कार्य करने की शक्ति जो उनमें बनी रहती थी। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे कि पैदल चलने के लाभ। तो पैदल चलने के कई लाभ है। ठीक है, पैदल चलने के कई लाभ हैं। ठीक है, कौन कौन से कई लाभ है। पहला क्या लिखेंगे हम लोग, पहला लिखेंगे पैदल चलने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ठीक है, कि इसे हर कोई बड़ी आसानी से कर सकता है, क्योंकि पैदल तो सभी आसानी से जा सकते हैं। इसे हर कोई
बड़ी आसानी से कर सकता है। ठीक है, रोज इसका अभ्यास करने से, रोज इसका अभ्यास यानी प्रैक्टिस, यानी डेली पैदल चलना, अभ्यास करने से शारीरिक फुर्ती, बनी रहती है, ठीक है, जो एनर्जी है वो बनी रहती है। तीसरा क्या है इसका लाभ? तीसरा लाभ है इसका, गांधी जी अपने नहीं, तीसरा लाभ इसका लिखेंगे बच्चों, व्यक्ति अपने को ठीक है, व्यक्ति अपने को तरोताजा और स्वस्थ क्या करता है? महसूस करता है। ठीक है, तो पैदल चलने के क्या क्या लाभ है बच्चों? पैदल चलने के लाभ हम लोगों ने देखा कि पैदल चलने से जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है, यानी हम किसी बीमारी के जल्दी शिकार नहीं होंगे। एक तरह से ये एक्सरसाइज हो गया पैदल चलना, और इसे हर कोई बड़ी आसानी से कर सकता है ना। पैदल चलने में तो बहुत मुश्किल नहीं होती, हर लोग आसानी से चल सकते हैं। और रोज इसका अभ्यास करने से शारीरिक फुर्ती बनी रहती है, मतलब हमें आलस नहीं आता है और हम लोग हमेशा क्या करते हैं? तरोताज़ा महसूस करते हैं। व्यक्ति अपने को तरोताज़ा और स्वस्थ महसूस करता है, मतलब हमें ऐसे बीमारी, आलस नहीं आएगा, हम हमेशा क्या करेंगे? तरोताज़ा महसूस करेंगे। गांधी जी इसी को फॉलो करते थे। गांधी जी स्वयं पैदल क्यों चला करते थे? क्योंकि उससे उन्हें क्या मिलता था? उससे उन्हें एनर्जी मिलती थी और हमेशा उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक हुआ करता था। ठीक है बच्चों, और इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, हम लोग अपनी अगली वीडियो में इसको करेंगे। प्रश्न क्या है? गांधी जी अपने साथियों की ज़रूरत के मुताबिक हर काम देते थे, लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे ये उन्हें पसंद न था। क्यों? ये आपको बताना है। क्यों उनको पसंद न था कि उनका काम कोई दूसरा व्यक्ति करे, और जबकि वो सबकी हेल्प करते थे, सबके काम को वो करते थे, तो ये आपको बताना है। इस प्रश्न आज की वीडियो में हम लोगों ने बच्चों कौन कौन से प्रश्नों को किया? हम लोगों ने प्रश्न 5 हमारा था, आश्रम में काम करने या करवाने से कौन से तरीका गांधी जी अपनाते थे? आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? तो कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? वो गांधी जी दूसरों का काम करने में सख्त थे, दूसरों का काम करने में वो ज़्यादा तत्पर रहा करते थे, परंतु अपने लिए दूसरों से काम करवाना उन्हें पसंद न था। ठीक है, वे अपना काम स्वयं करते थे, उसमें वे किसी की सहायता नहीं लेते थे। ठीक है, गांधी जी को काम करता हुआ देख उनके अनुयायी यानी उनके जो फॉलोअर्स हुआ करते थे वो उनका अनुकरण करते थे, या फिर जो काम नहीं करना चाहते थे वह भी काम करने के लिए प्रेरित हो जाते थे, यानी वो सीखते थे गांधी जी से। जिनका काम में मन नहीं लगता था वो प्रेरित हो जाते थे और वो काम करना शुरू कर देते थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा था, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने के लाभ लिखो। तो गांधी जी पैदल क्यों चला करते थे? गांधी जी पैदल चलना के जो लाभ थे उसको जानते थे, इसीलिए अक्सर वे अपनी यात्राएं पैदल चलकर ही पूरी करते थे। इससे
उनमें हर प्रकार का कार्य करने की अद्भुत क्षमता, शक्ति बनी रहती थी। उनके अंदर जो काम करने की जो शक्ति है वो बनी रहती थी। और पैदल चलने के कौन कौन से लाभ है, हम लोगों ने यहाँ पे तीन लाभ देखे। ठीक है, पैदल चलने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है और हर कोई भी इसको कर सकता है और इसको अभ्यास करने से शारीरिक फुर्ती बनी रहती है। तो इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, उसको हम लोग अपनी अगली वीडियो में करेंगे। आप तब तक उसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।